हेलो एवरीवन, मैं अशोक आप लोगों को आज से अकाउंट पढ़ेंगे। अकाउंट में अभी हम लोग देख रहे हैं आपको जो सिलेबस दे रखा है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप 12th में पढ़ने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ 12th क्लास हिंदी मीडियम अकाउंट सब्जेक्ट की, जिसके अंदर राजस्थान बोर्ड की जो सिलेबस कवर्स होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखेंगे तो हमारे को शुरू के 4 जो चैप्टर हैं वो पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं और पार्टनरशिप के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि कंपनी के बारे में हमारे को यहाँ पे 2 चैप्टर दे रखे हैं। एक आपको चैप्टर दे रखा है जॉइंट वेंचर अकाउंट, संयुक्त साहस खाते। उसके बाद में एक कंसाइनमेंट अकाउंट दे रखा है और लास्ट आपका जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन। इस तरह से ये हमारे 9 चैप्टर हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे तो आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 10, 11, 12 आपके दे रखे हैं। ये जो हैं वो आपके ऑप्शनल हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। आज हम लोग इस चैप्टर में से जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो आपका है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट ये चैप्टर बहुत ही आसान है समझने के लिए, और जब आप शुरुआत करते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा चैप्टर शुरू कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए और उसको आप अच्छे से कर सकें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होता है। तो देखिएगा, चलिए यहाँ देखिए आपके जो ये साझेदारी है वो 25 मार्क्स की कवर होती है। टोटल ये जो आपका 80 मार्क्स का है उसमें से ये 25 मार्क्स की आपकी पूरी पार्टनरशिप कवर होती है, जिसमें स्टार्टिंग पार्टनरशिप, उसके बाद में न्यू पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसके बाद में डिजोल्यूशन। इस तरह से ये 4 चैप्टर आपके कवर होते हैं। उसके बाद में कंपनी से रिलेटेड 2 चैप्टर हैं और ये दोनों चैप्टर आपके 12 मार्क्स के कवर होते हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट जो आपका 7 मार्क्स का होता है। उसके बाद में कंसाइनमेंट अकाउंट ये 8 मार्क्स का होता है। उसके बाद में 9 चैप्टर जो है आपका वो आपके 8 मार्क्स का है। अगर मैं बी भाग की बात करूं तो बी भाग के अंदर आपके फर्स्ट चैप्टर 7 मार्क्स का, सेकंड वाला 9 मार्क्स का और थर्ड वाला ये 4 मार्क्स का। इस तरह से ये आपके टोटल यहाँ से लगा के यहाँ तक 80 मार्क्स के कवर होते हैं। इसके अलावा आपको ये कंप्यूटर के ऑप्शन, या तो आप ये सेक्शन कवर कीजिए या फिर ये सेक्शन कवर कीजिए। तो ऐसे में इन सभी चैप्टरों में से हम लोग जो ये 7 चैप्टर है जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये हम कवर करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं इस चैप्टर को लेने का रीजन, इस चैप्टर को लेने का रीजन है कि इसके बाद में हम जब अगर पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो हमारे को समझ में आएगा। पार्टनरशिप का ही एक छोटा रूप है जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्या होता है इसके बारे में चलिए डिटेल से देखते हैं। इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट, संयुक्त साहस खाते, एक बार मैं आपको इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद में ही इसको हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, संयुक्त साहस किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, फर्म, कंपनियां या अन्य संस्थाएं संयुक्त साहस जोखिम पर अस्थायी रूप से, मैंने यहाँ पे रेड मार्क से किया है, अस्थायी रूप से किसी कार्य को करने के लिए या माल का क्रय विक्रय करने और इसके लाभों को साझेदारों के अनुसार बांटने पर सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार के साहस को संयुक्त साहस कहते हैं। ये आपकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है। हम इसको साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, सबसे पहले वो चैप्टर है क्या, उसका मीनिंग क्या है, वो समझना जरूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं संयुक्त साहस खाते होते क्या है। संयुक्त साहस और साझेदारी दो एक जैसे ही हैं, परंतु थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। इसीलिए हम लोग पहले संयुक्त साहस लेते हैं ताकि हमारे को बाद में साझेदारी में भी पढ़ने में आसानी होगी। संयुक्त साहस का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अकेला किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकता है तो ऐसे में वो किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से किसी काम को या किसी निश्चित समय के लिए कर रहा होता है, उसको पूरा करने के लिए जो साझेदारी की जाती है उसे हम लोग जॉइंट वेंचर कहते हैं। और इसी तरह जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं उसे पार्टनरशिप भी कहते हैं। अब साझेदारी
और संयुक्त साहस में क्या अंतर है? अगर ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लंबे समय के लिए, लंबे समय का मतलब मेरा लॉन्ग टाइम 25 साल 30 साल इस तरह के उद्देश्य से कोई साझेदारी की जाती है तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। परंतु एक छोटा सा काम जिसको हम पूरा करेंगे और हमारी पार्टनरशिप खत्म, फिर आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, दो साझेदार इस तरह से अलग अलग अपना बिजनेस है वो मिलकर किसी काम को अस्थायी रूप से काम करते हैं तो वो उसे हम लोग ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ। इसके अंदर हम लोग देखेंगे, उदाहरण देखिए, ये एक पर्सन है जिसका काम क्या है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग बिल्डर है और वो बिल्डिंग वगैरह बनाता है। उसी तरह बी भी एक बिल्डर है, वो भी बिल्डिंग से रिलेटेड काम करता है। ये कई सारे जगह जगह पे उसके काम चल रहे हैं और जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पूरा सारा खुद लेगा, किसी दूसरे को नहीं देगा। सेम बी भी ऐसा ही करेगा, बी भी अपना सारा पैसा अपने पास रखेगा, किसी को नहीं देगा। ऐसे में ए जो है वो कहाँ बिजनेस कर रहा है, जोधपुर के अंदर कर रहा है, और बी जो बिजनेस कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, अजमेर कर रहा है। ऐसे में इन दोनों की आपस में तो कोई है ही नहीं, ये अपने एरिया में बिजनेस कर रहा है, ये अपने एरिया में बिजनेस कर रहा है। जब कभी भी रॉ मटेरियल वगैरह लेने जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है, बात करते हैं, एक दूसरों को बाई फेस ये जानते हैं। ए जिसकी कैपिटल है 20 करोड़ रुपीस, बी जिसकी कैपिटल भी है 20 करोड़ रुपीस, ये अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। इसी बीच में गवर्नमेंट या किसी कंपनी द्वारा एक ऑफर किया जाता है, टेंडर का मतलब क्या होता है, कोई ठेके पे कार्य देना। तो टेंडर निकाला जाता है राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में, और कहा जाता है कि उनको एक हॉस्पिटल बनाना है, मगर उनकी एक शर्त है, जिस व्यक्ति के पास, जिस कंपनी के पास काम करने वाला 40 करोड़ रुपए, वही उसी को ये टेंडर दिया जाएगा। अब जब ये बात ए बी ये सुनते हैं तब वो इस काम को करना तो चाहते हैं, बट उनकी कैपिटल 20 करोड़ इसकी भी है, 20 करोड़ इसकी भी है। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, साथ मिलते हैं, और साथ मिलकर तैयार होकर एक दोनों मिलकर क्या बात करते, आप अपना बिजनेस कीजिए, मैं अपना बिजनेस करूंगा, मगर ये जो टेंडर वाला काम है ये हम मिलकर करते हैं, जिससे हमारी कैपिटल भी हो सकती है और हम इस बिजनेस को भी रन कर सकते हैं अपना अपना। तो इस तरह से इन दोनों द्वारा तैयार हुए, इसे कहते हैं टेम्परेरी पार्टनरशिप। टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से दोनों साझेदार बने। जैसे ही ये हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा, ये अपने रास्ते चला जाएगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं टर्मिनेटेड, मतलब कि वो साझेदारी खत्म हो जाएगी। अब जितना भी इसमें से इन्होंने पैसा कमाया है उसे हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं या फिर लॉस। अब ऐसे में दोनों साझेदार बिजनेस शुरू होने से पहले ही इस बात को क्लियर कर लेंगे कि वो उस प्रॉफिट को या लॉस को किस रेशियो में आगे बांटेंगे। अगर उन्होंने इस बारे में कोई चीज क्लियर नहीं कर रखी है तो उनका प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा, यानी कि वो लाभ या हानि उसको किस रेशियो में बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे। ये चीज आपको समझ में आई? अस्थायी रूप से दो अलग अलग पर्सन मिलकर एक कार्य को पूरा करने के लिए जो साझेदारी करते हैं उसे हम लोग ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझने के बाद में जो साझेदार ये अस्थायी रूप से बने हैं उनको यहाँ पर को वेंचर बोला जाता है। तो दोनों साझेदार जब मिलेंगे तो दोनों साझेदार क्या कहलाएंगे, को वेंचर कहलाएंगे। यहाँ हम लोगों को ये को वेंचर समझने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि संयुक्त साहस एवं साझेदारी में अंतर। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि संयुक्त साहस होता क्या है, संयुक्त साहस का मतलब क्या होता है, अगर हमने ये चीज समझ ली अच्छे से तो आगे हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखेंगे हम लोग, एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को इन दोनों का अंतर समझाने से पहले बता दूं कि ज्वाइंट वेंचर क्यों किया जाता है, ये हम लोगों ने समझा था। एक चीज हो जाती है, इसका जो हमने मीनिंग समझा उसका एक मीनिंग निकल के आया कि लेक ऑफ फाइनेंस, यानी कि पैसों की कमी होती है, इसी वजह से दो पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं। दूसरा हो सकता है टेक्निकल नॉलेज वगैरह काफी कम होते हैं एक व्यक्ति के पास, वो सारी जरूरतों से वो काम नहीं कर पाता, इसी वजह से वो करता है। तो ये दो कारण तो मुख्य रूप से होते हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा
संयुक्त साहस एवं साझेदारी में अंतर। तो यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। ये क्वेश्चंस इससे एग्जाम में अभी आया हुआ है क्वेश्चंस, और आप लोग इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल बहुत ईजी है और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। स्टूडेंट थ्योरी पे कम ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आगे आपके साझेदारी में जो अभी मैंने बताया था 25 मार्क्स की है, वहाँ पे भी काम आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो देखिए पहला अंतर क्या है, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो कोई भी दोनों मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस का नाम नहीं होता है कोई भी, वो बस दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जबकि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप फर्म का एक निश्चित नाम होता है, वो उस फर्म के नाम से ही जानी जाती है। अगर मैं बात करूं दूसरा अंतर, उद्देश्य, इसका एक निश्चित कार्य या निश्चित समय तक व्यवसाय करना होता है। यानी कि ये जब शुरू करते हैं उसी वक्त ये क्लियर कर लेते हैं कि हमें क्या क्या व्यवसाय में करना है और किस कार्य को पूरा करने के लिए। यानी कि शुरू होते ही इनको पता होता है कि एंडिंग कब होने वाली है। जबकि मैं बात करूं साझेदारी, तो ये निरंतर व्यवसाय करने हेतु किया जाता है, लगातार चलता रहता है, 1 साल 2 साल के लिए नहीं होता है। आगे बात करूंगा मैं रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आवश्यक नहीं है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो जाता है। आगे बात करूंगा अधिनियम। अधिनियम का मतलब होता है कि कानून में कोई ऐसा एक्ट बना हुआ है जिसके अंदर इसको उसके नियम मानने होंगे, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो इसके लिए अलग से कोई एक्ट बना हुआ नहीं है। जबकि साझेदारी के लिए 1932 एक्ट लागू है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वहाँ 25 मार्क्स के अंदर साझेदारी में साझेदारी अधिनियम कौन सी है, तो 1932 लागू होता है। आगे बात करूंगा मैं सदस्यों की। यहाँ पे जो भी मेंबर होते हैं उसके, उन सबको क्या बोला जाता है, को-वेंचर। और यहाँ पे जितने भी होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर। क्लियर है। तो दोनों व्यक्ति वो ही हैं, मगर यहाँ पे इन व्यक्तियों का नाम हो जाएगा, अधिनियम की मैंने बात कर ली आपको, इसका कोई अधिनियम नहीं होता है। दूसरा मैंने आपको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। और सदस्य, इसके सदस्य क्या कहलाते हैं, को-वेंचर कहलाते हैं। जबकि इसके सदस्य क्या कहलाते हैं, पार्टनर कहलाते हैं। व्यक्ति वही है और यहाँ पे को-वेंचर कहलाएंगे, यहाँ पे पार्टनर कहलाएंगे। आगे मैं बात करूँ तो इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, जो यहाँ पर भी है, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अधिकतम इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसी से अभी रिसेंट आपका जो एग्जाम है उसमें ये लास्ट क्वेश्चन में ये आया हुआ है कि ज्वाइंट वेंचर में अधिकतम साझेदारों को वेंचर की संख्या कितनी होती है, व्यक्तियों की संख्या। तो ऐसा कोई भी निर्धारित नहीं है। जबकि मैं इसकी बात करूं, साधारण व्यवसाय में 20 और बैंकिंग व्यवसाय में 10 होते हैं। ये आपके डिफरेंस होते हैं, इन डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा भी कुछ 1-2 और डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इन जॉइंट वेंचर जब स्टार्ट करेंगे तो पहले ही पैसे डाल देंगे, तो उनको पता रहेगा कि उनकी लायबिलिटी कितनी है। जबकि पार्टनरशिप में उनकी लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। यानी कि नुकसान हुआ तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी उस नुकसान को पूरा करना होगा। दूसरा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ टाइम ड्यूरेशन की। ये जो होता है बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए ये बिजनेस किया जाता है। अधिकतर इसकी देखा जाए तो 1 से 2 साल के मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन जो होता है 2 साल। जनरली ये 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने इस तरह का रहता है। पार्टनरशिप की मैं बात करता हूँ, ये लंबी चलने वाली होती है, 20 साल से 30 साल के बीच में ऐसा माना जाता है। इन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और दूसरी चीज, ज्वाइंट वेंचर को बनाने का पर्पज क्या होता है, थोड़े से अकाउंट से बिजनेस का प्रॉफिट निकालना तथा पार्टनर्स में कितना पैसा लगाया है तथा कितना पैसा देना है, उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे हम ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। क्या कहा मैंने यहाँ पे, मैंने ये कहा कि अगर आप थोड़े से समय के लिए बिजनेस करना चाहते हो तो ऐसे में अपने लेन देन रखोगे कि भाई कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा वापस लेके जाएंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, किस किस को कितना मिलेगा। इस तरह की अकाउंटिंग चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए आप जो चीज़ें यूज करते हैं उसे हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंटिंग मेथड के हिसाब से रखी जाती है। आगे हम बात करेंगे
आगे हम बात करेंगे कि संयुक्त साख संबंधी लेखा विद्या। यहाँ से आपका लगभग प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए अकाउंटिंग मेथड फॉर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर को बनाने की या विधिया जो होती है वो 3 तरह की होती है आपके। यहाँ पे पहला होता है पृथक लेखा पुस्तकें, अलग से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट बुक रखते हैं। दूसरा होता है आपका स्वयं के लेन देनों के साथ अन्य साझेदारी के लेन देन रखना इन द बुक ऑफ द ईच को वेंचर। तीसरा होता है आपका मेमोरेंडम मेथड, स्मरणार्थ संयुक्त खाते। पहली बार नाम सुना है आप लोगों ने, इनको आपको अच्छे से समझना होगा। बहुत ही आसान है प्रैक्टिकली करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पृथक लेखा पुस्तकें के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो अकाउंट होते हैं 3 तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला अकाउंट का नाम होता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एकदम वैसा ही है जैसा आपने ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट आपने बनाया होगा, आपने देखा होगा सभी ऑल द एक्सपेंसेस को आप 2 साइड में लिखते थे और इनकम या प्रॉफिट होते थे, इनकम होती थी उसको आप कहाँ लिखते थे, बाई साइड में लिखते थे। तो जॉइंट वेंचर एक तरह से आपका P&L अकाउंट ही है, ये समझना है आपको। दूसरा आप लोगों को नाम दिया है को वेंचर अकाउंट। को वेंचर अकाउंट एक तरह से कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है। डिटो नाम चेंज हो गया, को वेंचर कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट को जब मैं कहता हूँ तो उन्हें कैपिटल अकाउंट कहते हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट में हम बात करेंगे ये सेम बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। अब देखेंगे हम लोग ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या है। इसमें क्या होता है, सेपरेट बुक के अंदर ए और बी, मैंने अभी आपको समझाया था, ए और बी 2 साझेदार होते हैं। ए अपना पैसा जितना भी 4 लाख रुपए ए ने डाले, बी ने भी 4 लाख डाले, तो 8 लाख रुपए वो क्या करेंगे, इस अकाउंट में एक बार जमा करा देंगे। उनके बीच में एक कॉमन अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब भविष्य में जितने भी खर्चे होंगे, वो सभी इसी अकाउंट के थ्रू पे किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कभी आप दो कभी मैं दूं, तो इसका यूज करेंगे हम लोग। तो बैंक अकाउंट में साझेदार अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई कैपिटल डाल देते हैं, उसको हम बैंक कहते हैं। फिर बैंक के जितने भी भुगतान का या रिसिप्ट का लेन देन होगा वो इसमें आएगा। जब हम बंद करेंगे इसका सारा पैसा इन पार्टनर के खाते में जमा कर देंगे और ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अगर मैं बात करूं दूसरे मेथड की और तीसरे मेथड की, इन दोनों मेथड को हम लोग देखेंगे। इनमें बनता क्या है, इसके अंदर 2 अकाउंट ही बनता है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, यहाँ पे भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये भी P&L के जैसे होता है, ये और ये एज ए सेम ही ट्रीट हो रहा है। उसके बाद में अदर वेंचर कैपिटल अकाउंट। अदर वेंचर में इसमें क्या होता है कि 2 साझेदार में से ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग के जो भी लेन देन होंगे कोई एक साझेदार रखेगा या दोनों साझेदार रख सकते हैं। अगर एक साझेदार रखेगा तो वो अपने जितने भी खर्चे होंगी वो तो अपनी अकाउंटिंग बुक में रखेगा, उसके अलावा किसी दूसरे साझेदार का जितना भी लेन देन होगा वो सेपरेट बनाएगा। और उसके बाद में एक होता है मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट किसे कहा जाता है, या आपके पार्टनरशिप में भी आएगा मेमोरेंडम अकाउंट। तो आप समझिएगा ये क्वेश्चन भी आता है, मेमोरेंडम अकाउंट किसे कहते हैं। ये एक तरह का आपका काल्पनिक अकाउंट होता है, इमेजनरी अकाउंट होता है। इस अकाउंट में हम लोग एक तो मेमोरेंडम अकाउंट होंगे, ये एज ए P&L की तरह काम करेगा जो हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद में एक आया आपका ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे दोनों पार्टनर अपने अपने लेन देनों को अलग अलग रखेंगे हिसाब, तो उसी को कहा जाता है। डिटेल से जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनको समझेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये चार्ट एक समझाना चाहता हूँ, आप इस चार्ट को एक बार कॉपी में अच्छे से लिखिएगा और उसके बाद में इस चार्ट का एक एक सेक्शन के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली कीजिएगा, तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा बहुत आसान था और हमने इसमें देखा कि संयुक्त साख खाते क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, रखने की विधियाँ कितने होती है, संयुक्त साख व साझेदारी में क्या अंतर होते हैं। अब मैं बात करूंगा पृथक लेखा पुस्तकों के अंदर जो 3 अकाउंट बनाए जाते हैं इनकी बात करूंगा।
इनमें मैंने आपको बताया था जॉइंट वेंचर, इनके अंदर कुछ जनरल एंट्रियाज होती है, उन जनरल एंट्रियों को देखना होगा। उसके बाद में उन्हीं जनरल एंट्रियों के बेस में इनमें खातों में पोस्टिंग की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको हमेशा ये बताता हूँ कि एंट्री कभी भी याद नहीं करनी होती है। अगर आप एंट्री याद करेंगे तो उस चैप्टर के ऊपर अच्छी कमांड नहीं कर पाएंगे। अगर आप उन एंट्रियों को समझेंगे तो चैप्टर पे भी अच्छी कमांड आएगी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। तो देखते हैं हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट में किस तरह से प्रत्यक्ष जब लेके होते हैं तो क्या क्या एंट्रियाँ होती है, उन एंट्रियों को लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है, वो हम आगे देखते हैं इसमें। चलिए हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, एंट्रियाँ क्या क्या होती है, एक एक एंट्री को हम समझेंगे। आसान है बहुत ही। सबसे पहले देखिए, जब को वेंचर द्वारा पूंजी व्यवसाय में लगाने के लिए बैंक में जमा कराते हैं, यानी क्या हुआ, ए और बी जो अभी आपको बताया था, दोनों ने कुछ पैसे लेके आए और बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कराए। तो आप मुझे बताइए, जब कोई भी व्यक्ति पैसा व्यवसाय में लगाता है तो जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसी तरह वो पैसा यहाँ पर जॉइंट वेंचर के अंदर बैंक के अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर केस की जगह हम क्या कर देंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। तो नीचे कैपिटल की जगह उन को वेंचर यानी उन पार्टनर के नाम आ जाएंगे, राम है श्याम है तो आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्योंकि कैपिटल नहीं यूज करके हम को वेंचर करेंगे तो राम को वेंचर अकाउंट या राम अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो पहली एंट्री, हम कोई भी नई एंट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हमने यही पढ़ा कि हमने बिजनेस का पैसा बैंक में जमा कराया, किस व्यक्ति ने कितना दिया वो पैसा। तो ऐसे में जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। आई होप कि आपको ये पहली एंट्री क्लियर होगी। चलो हम दूसरी एंट्री की बात करते हैं। दूसरी एंट्री को समझने के लिए ये देखिए, जब संपत्तियों को क्रय करना या सामान को क्रय करना या खर्चों का भुगतान करना, इन तीनों चीज़ों के लिए मैंने एक यहाँ पे सिंगल एंट्री बताता हूँ, क्योंकि हमने 11th में खूब सारी एंट्रियाँ पढ़ी थी। उसका ये बहुत ही छोटा रूप है, अस्थायी रूप से बिजनेस किया जाता है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप देखेंगे कि पहले मैं आप बात करूँगा संपत्तियों को क्रय करने की। संपत्तियों को क्रय करने के लिए हमने ये लिखा है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैं कोई संपत्ति क्रय करता हूँ, जैसे मैंने फर्नीचर क्रय किया, तो मैं जनरल एंट्री क्या करूँगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या केस अकाउंट। सेम यहाँ पे भुगतान जो होगा वो जॉइंट बैंक से होगा, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट किया। और यहाँ पर आप चाहे कोई संपत्ति, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग कुछ भी खरीदें, उसका नाम नहीं लिखकर आप क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर लिखेंगे। जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको एक ही नाम से जाना जाएगा और वो होगा जॉइंट वेंचर। ऐसा क्यों, हम लोग उस फर्नीचर का उसका नाम क्यों नहीं लिखते हैं, उसका एक कारण है। हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा, जो ये जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट होता है, गोइंग कंसर्न मेथड को फॉलो नहीं करता है। गोइंग कंसर्न मेथड क्या कहता है, आप लोगों ने अवधारणा या परंपरा पढ़ी होगी। अगर कोई व्यवसाय जो निरंतर रूप से या लंबे समय के लिए चलना होता है, उसे हम गोइंग कंसर्न कहते हैं। जब ऐसा होता है तब हमारी एसेट और एक्सपेंसेस दोनों को अलग लिखा जाता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, पूंजीगत खर्चे, आयगत खर्चे, दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। परंतु क्योंकि ये शॉर्ट समय के लिए है तो हम लोग इन दोनों को मिक्स कर देते, दोनों को सेम कर दो, दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसी वजह से समस्त संपत्तियों को जब हम करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं करके जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। अगर मैंने कोई सामान खरीदा तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू केस। मगर यहाँ पर परचेज की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, जॉइंट बैंक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर है। ये दो एंट्री समझने के बाद तीसरा हो गया, कोई भी एक्सपेंसेस करेंगे, जैसे सैलरी दी, रेंट दिया, रिपेयर दिया, अदर एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे, उनके नाम नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर है, ये आपको समझ में आया। चलिए, तो अभी तक हमने यहाँ पे दो एंट्री की है। तीसरी एंट्री की मैं बात करूँगा तो तीसरी एंट्री देखिए, जब को वेंचर द्वारा एसेट, मटेरियल सप्लाई की और खर्चों का भुगतान किया जाए। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर्स
अगर कोई पार्टनर कहता है कि मेरे ए के पास भी बिल्डिंग का मटेरियल पड़ा है, बी के पास भी पड़ा, अगर कोई पार्टनर अपना मटेरियल, अपनी संपत्ति या कोई खर्चा करता है तो वहाँ पे खर्चा तो वो हुआ ही हुआ है, तो उस खर्चे का नाम तो लिखेंगे नहीं, उसकी जगह नाम क्या लिखेंगे हम लोग, जॉइंट वेंचर अकाउंट। और उसके बदले में यहाँ पैसा गया नहीं है, पार्टनर ने दे दिया, तो उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, बाद में उसको बेनिफिट मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे 4 नंबर की। जब संपत्ति या माल बेचा जाए तथा अन्य साधनों से प्राप्त होने पर, यानी कि हम जब भी कोई एसेट बेचेंगे, मटेरियल बेचेंगे या फिर कोई भी तरह की हमें आय होती है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अब देखिएगा, जब हमने खर्चे किए थे तब कोई भी खर्चे का नाम नहीं लिखा था, उसकी जगह हमने वर्ड यूज किया था जॉइंट वेंचर। इसी प्रकार जब भी हमें कोई आय होती है, चाहे वो संपत्ति से हो, चाहे माल बेचने से हो, या कोई भी अन्य इंटरेस्ट वगैरह हो रहा हो, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर ही लिखेंगे। एक चीज यहाँ से बड़ा आसान हो जाता है, कोई भी खर्चा हो तो उसको हमने ये रूल्स पढ़ा था, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम आर क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस होंगे तब भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, और इनकम होगी तब भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे। ये चीज होती है। उसके बाद में आगे हम देखेंगे, जिस प्रकार हमें पैसे नहीं मिलते, हमारा कोई पार्टनर अपने पास ले लेता है, यानी कि कोई पार्टनर ने संपत्ति बेची और उसके पैसे अपने पास ही रख लिए, तो संपत्ति तो गई ना, तो वो हमारी इनकम हो गई, तो जॉइंट वेंचर यहाँ क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे जॉइंट बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, जब भी उसको पेमेंट करना होगा तो इतना पैसा उसको कम मिल जाएगा। ये चीज़ हमें समझनी होगी, बड़ी आसान है एंट्री। आप इन सारी एंट्रियों को एक बार रिवाइज कीजिएगा, धीरे धीरे कॉपी में लिखिएगा अपने हाथों से, इन एंट्रियों को समझिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी हो। आगे मैं बात करूंगा 6 नंबर की, यदि सामान्य या असामान्य हानि होने पर। सामान्य और असामान्य हानि का मतलब क्या, जैसे आप मशीनें वगैरह यूज करते हैं, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह लगता है, वो आपकी सामान्य हानि होती है। असामान्य हानि बाढ़ आने से, आग से माल जलने से, इस तरह से कोई भी होती है। तो इस तरह की लॉस वगैरह होने पर, चाहे नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस होने पर, हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल तथा एबनॉर्मल लॉस के लिए जॉइंट वेंचर में कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। आगे चलेंगे हम लोग और देखेंगे, जब लाभ होने पर इस एंट्री को आप टिक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको ये एंट्री नहीं दी हुई होगी, आपको इस एंट्री को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये एंट्री करनी है। अगर आपको लाभ होगा या फिर हानि होगी, जब कोई छोटा अस्थायी रूप से बिजनेस करेंगे तो कुछ समय बाद में उसमें लाभ या हानि होगी, तो ऐसे में आप देखेंगे, अगर आपको लाभ होती है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। क्लियर है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट साइड ज़्यादा होने पर, या फिर ज्वाइंट वेंचर का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, P&L अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसी तरह ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो डेबिट साइड में, टू साइड में हम लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर, यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, को वेंचर के खाते में चला जाएगा। इसी तरह अगर लॉस होता है, यानी कि को जॉइंट वेंचर अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड से, तो हम लोग वहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे रिवर्स एंट्री कर देंगे, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे, यहाँ से उनसे चार्ज कर लिया जाएगा। फिर ये हमने 7 या 8 नंबर दोनों में से आपको एक एंट्री करनी होगी। और हमेशा याद रखना, जिस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट में आपके अंतर आता था, तब हम लोग क्या करते थे, उसको प्रॉफिट या लॉस लिखते थे। उसी तरह ये वाली एंट्री हमेशा, या प्रॉफिट वाली जो इससे पहले वाली थी, वो हमेशा अंतर की होगी, जो कहीं पे भी हमें क्वेश्चन में जानकारी नहीं दी हुई होगी। तो एक तो हमें ये एंट्री समझ के याद रखनी है।
दूसरी एंट्री जो हमें याद रखनी है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उन सब का हिसाब करेंगे लास्ट में कि किसको कितना पैसा देना है। तो वहाँ पे हम देखेंगे अगर किसी को पार्टनर को जब को वेंचर को पैसा देना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, को वेंचर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, यानी कि पैसा खाते से जाएगा तो जॉइंट बैंक और किसको मिल जाएगा, को वेंचर को मिल जाएगा। फाइनल देखेंगे उसका कितना पैसा डाला हुआ था, उसने और कितना डाला है, उसको कितना लाभ हुआ है, इससे पहले कितने का वो सामान ले गया है, या फिर उसको कितना पैसा उसने पहले से अपने पास रख रखा है। जितना बचा हुआ पैसा है उसको मिलता है तो उसको दे दिया जाएगा। लास्ट इसकी एंट्री हम देखेंगे कि जब को वेंचर से पैसा लेना होगा, जब को वेंचर से ऐसा भी होता है कई बार बहुत ज़्यादा पैसा उसने पहले से ले लिया या लास्ट में सामान बहुत ज़्यादा रख लिया है तो उसे पैसा देना होगा जॉइंट वेंचर को। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे वापस पैसा आ रहा है। जब पैसा आता है, रुपये आता है, तो हम लोग देखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट का रूल्स है, उसके हिसाब से डेबिट इज वोट्स कम। तो यहाँ पे रुपये आ रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर दे रहा है उसका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल कितनी एंट्रियाँ देखी, तो ये फाइनल सेटलमेंट में या तो ये एंट्री होगी या ये होगी। तो इन दोनों एंट्रियों को ध्यान रखना है और ये हमारा ये हुआ। अब हम लोगों को ध्यान रखना है, आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोग इन एंट्रियों को एक बार देखेंगे, कॉपी में हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद में आप खुद एंट्री करेंगे। और मैंने आपको एक परिभाषा दिखाई थी, उसको अपने शब्दों में लिखना है और आपको अंतर लिखाए थे, उन अंतरों को अच्छे से लर्न करना है। आपको जितना भी वीडियो आप रोकिए, उनको अच्छे से फेयर कीजिए, उनको रिमेंबर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड मेथड को समझेंगे, थर्ड मेथड को समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे। इस क्लास में इतना ही।